नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है श्रवण कुमार और मैं आपके लिए पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश, जो कि काफ़ी एसएससी के एग्ज़ाम हुए या बैंकिंग एग्ज़ाम हुए उनके अंदर आती है, पूछी जाती है। बहुत सारे सवाल आते हैं ग्रामर से रिलेटेड, वोकेबलरी, ईडियम्स, फ्रेजेस, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हम जो है एक आसान तरीक़ा से इंग्लिश को सीखने समझने का प्रयास करेंगे। हम सिर्फ रटेंगे नहीं, बल्कि अपने सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं इंग्लिश को लेकर के उनको सारों को क्लियर करते हुए चलेंगे, बड़े आसानी से और सीखते हुए समझते हुए। और हमारा जो फॉर्मेट रहेगा वो द हिंदू न्यूज़पेपर से हम किसी एक आर्टिकल को उठाएंगे, वहाँ से उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे। उसमें जितने भी वोकेबलरीज आएंगी उनको नोट कर लेंगे, जितने भी ग्रामर रूल्स आएंगे उसमें उनको देखते चलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हो, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, एसएससी का कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एग्ज़ाम, सभी के लिए जो इंग्लिश है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बैंकिंग एग्ज़ाम हो और भी बहुत सारे तमाम एग्ज़ाम है। तो आप बस जुड़े रहना और देखते रहना, लगातार सुनते चलना। और जो जितनी भी हम बहुत सारी चीज़ें जो सीखेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, उस उनको बस आप सुनना, उनको देखना, समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करना। और जो भी वोकैब्स हैं उनको अगर जो आप चाहो तो नोट कर लेना। अदरवाइज़ आपको जो है वो सारी चीज़ें, ग्रामर रूल्स और जो वोकैब्स वगैरह हैं, ईडियम्स, फ्रेजेस जितने भी आते हैं, जितनी भी जो भी चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उन सभी को एक पीडीएफ में आपको टेलीग्राम के द्वारा प्रोवाइड करवा दी जाएंगी सारी चीज़ें, और क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में तैयार करवाई जाएंगी टेस्ट के रूप में, जिससे कि आपका रिवीजन भी होता रहे और लगातार टेस्ट भी आप देते हुए चलो, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर रणनीति है, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है जिसको हम फॉलो करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी, अच्छी लगेंगी। तो जुड़े रहना। स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू का पहला न्यूज़पेपर का, जो हमारा आज की पहली क्लास है उसका आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो आज के द हिंदू का आर्टिकल जो है उसका टाइटल है बैटल ऑफ विट्स, ठीक है। विट्स का मतलब होता है आप कह सकते हो बुद्धि या चतुराई, और बैटल का मतलब लड़ाई। तो बुद्धि की लड़ाई या दिमाग की लड़ाई, ठीक है। आगे आ जाओ। द महाराष्ट्र एंड झारखंड पोल्स विल विटनेस इंटेंस पॉलिटिकल बैटल्स। कह रहा है कि जो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हैं, विल विटनेस, वो साक्षी होंगे। विटनेस का मतलब होता है साक्षी या गवाह। किस चीज़ के साक्षी होंगे? इंटेंस पॉलिटिकल बैटल्स। इंटेंस का मतलब होता है गंभीर या गहरा, पॉलिटिकल बैटल्स जो राजनीतिक लड़ाई है, ठीक है। आगे देखो। असेंबली इलेक्शंस इन महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शंस हैं, जो विधानसभा के चुनाव हैं, एंड झारखंड, और झारखंड में इन नवंबर के महीने में, विल यट अगेन। यट अगेन का मतलब होता है एक बार फिर से, है ना। तो विल यट अगेन टेस्ट। यहाँ पर जो महाराष्ट्र और झारखंड की वर्ब है वो है टेस्ट, और विल है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो विल यट अगेन टेस्ट, वो एक बार फिर से टेस्ट करेंगे। क्या टेस्ट करेंगे? द मेटल। मेटल का मतलब नोट करना है यहाँ पर। मेटल का मतलब हो सकता है शक्ति, कह सकते हो यहाँ पर, है ना, एक पावर, शक्ति, है ना, उत्साह कह सकते हो, ठीक है। द मेटल ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, और किसकी शक्ति? भारतीय जनता पार्टी एंड द कांग्रेस, और कांग्रेस की। यहाँ पर एक चीज़ नोट करना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पहले आर्टिकल दा का यूज़ होता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से पहले दा लगा है और कांग्रेस से पहले भी दा आया है, ठीक है। एंड द रिस्पेक्टिव रीजनल पार्टीज, और जो संबंधित क्षेत्रीय दल हैं। रिस्पेक्टिव का मतलब होता है संबंधित, रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय, और पार्टीज मतलब दल। और यहाँ पर जो रीजनल है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि जो है वो किसकी विशेषता बताता है? पार्टीज की। पार्टीज क्या है? नाउन, ठीक है। जस्ट वीक्स आफ्टर, यहाँ पर देखना, जस्ट वीक्स आफ्टर, इसका मतलब है कुछ सप्ताहों बाद। जस्ट वीक्स आफ्टर, कुछ सप्ताहों बाद, द इलेक्शंस इन हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर, जो चुनाव हुए हैं कहाँ पर? हरियाणा और जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। आगे आ जाओ। बाय इलेक्शंस इन 3 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज। बाय इलेक्शंस का मतलब होता है उपचुनाव, जो बीच में चुनाव होते हैं 1-2 सीट के लिए, उनको बोला जाता है बाय इलेक्शंस, उपचुनाव। तो बाय इलेक्शंस इन 3 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज, और बाय इलेक्शंस कहाँ पर होने हैं?
3 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज में, लोकसभा सीटों पर, एंड 48 असेंबली सेगमेंट्स, और 48 जो विधानसभा सीट हैं उन पर होने हैं। सेगमेंट्स का मतलब होता है खंड, यानी कि इतने खंडों में चुनाव होने हैं, ठीक है। एक्रॉस स्टेट्स, एक्रॉस का मतलब होता है पूरे के पूरे, और स्टेट्स मतलब राज्य, मतलब सभी राज्यों में। हैव आल्सो बीन अनाउंस्ड, हैव आल्सो बीन अनाउंस्ड, यहाँ पर जो बीन अनाउंस्ड है वो किसकी वर्ब है? बाय इलेक्शंस की वर्ब है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपको हैव बीन अनाउंस्ड, हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए वो पैसिव वॉइस बनता है। तो हैव आल्सो बीन अनाउंस्ड, उपचुनाव जो है अनाउंस, उनकी घोषणा जो है की जा चुकी है, ठीक है। आगे आ जाओ। द पॉलिटिकल लैंडस्केप, जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक भूमि है इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, हैज़ बीन रिसेप्ड, रिसेप्ड का मतलब होता है दोबारा से तैयार करना। तो उसको, उस भूमि को, उस अखाड़े को दोबारा से तैयार किया गया है थोरोली। थोरोली यहाँ पर एडवर्ब है, किसकी विशेषता बताती है? रिसेप्ड की। जो भी वर्ड जो है किसी वर्ब की विशेषता बताए उसको बोलते हैं एडवर्ब, और यहाँ पर वर्ब क्या है? रिसेप्ड, और थोरोली इसकी विशेषता बताता है। थोरोली का मतलब होता है पूरी तरह से, ठीक है। तो कह रहा है जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, जो राजनीतिक भूमि है महाराष्ट्र में, उसको दोबारा से चेंज किया गया है, उसको दोबारा से बनाया गया है थोरोली, पूरी तरह से, सिंस द 2019 इलेक्शन, और कब से? 2019 के इलेक्शन से, 2019 के चुनावों से। आगे आ जाओ। द शिवसेना, अब देखना शिवसेना एक पार्टी है, उसके पहले दा लगा है। द शिवसेना एंड द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, यहाँ पर भी दा है। कह रहा है कि जो शिवसेना और जो एनसीपी है, हैव स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है टूट जाना या विखंडित हो जाना, अलग अलग हो जाना। तो कह रहा है कि जो द शिवसेना एंड द नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो शिवसेना और एनसीपी हैं उनका जो है विभाजन हो गया, विद वन फैक्शन ईच इन अलायंस विद द बीजेपी एंड द कांग्रेस, और उनका एक जो हिस्सा है वो अलायंस है, उस अलायंस मतलब गठबंधन, उसका गठबंधन है किसके साथ? विद द बीजेपी, बीजेपी के साथ, एंड द कांग्रेस, और दूसरा जो उनका हिस्सा है, दूसरा जो पार्ट है उसका जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन है, ठीक है। आगे आ जाओ। द रूलिंग महायुति, एक मिनट, द रूलिंग महायुति, रूलिंग का मतलब होता है सत्तारूढ़, जो सत्ता में है। तो द रूलिंग महायुति, जो सत्तारूढ़ महायुति है, विच द बीजेपी इज ए पार्ट ऑफ, अब यहाँ पर विच क्या है? विच एक रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, किसके लिए आया है? महायुति के लिए, ठीक है। तो विच द बीजेपी इज ए पार्ट ऑफ, बीजेपी भी जिसका मतलब एक हिस्सा है, एक पार्ट है। एंडेड अप, एंडेड अप का मतलब होता है समाप्त करना, ख़त्म करना, किसी परिणाम पर पहुँचना। तो एंडेड अप, इन्होंने महायुति ने क्या किया? एंडेड अप किया विद 17 ऑफ 48 सीट्स इन 2024 जनरल इलेक्शन, मतलब महायुति जो गठबंधन है इसने 48 सीटों में से 17 सीटों को एंड अप किया, जीता इन द 2024 जनरल इलेक्शन, और कब? 2024 के जो सामान्य इलेक्शंस थे, जो सामान्य चुनाव थे। सामान्य चुनाव लोकसभा चुनाव को कहा जाता है, ठीक है। वाइल द महाविकास अघाड़ी, वाइल जबकि जो महाविकास अघाड़ी है, वाइल का मतलब होता है जबकि, तो जबकि जो महाविकास अघाड़ी है ऑफ द कांग्रेस, अब इसका कौन कौन हिस्सा है? कांग्रेस, द उद्धव ठाकरे फैक्शन ऑफ द सेना, और जो शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे वाला फैक्शन है वो, एंड द शरद पवार फैक्शन ऑफ द एनसीपी, और जो एनसीपी का जो फैक्शन है शरद पवार वाला वो, ठीक है। वोन 29, इन्होंने 29 सीटें जीती, ठीक है। कह रहा है कि महायुति ने तो 17 सीटें जीती 48 में से, और महाविकास अघाड़ी ने 29 सीटें जीती। सिंस देन, तब से, सिंस देन का मतलब होता है तब से। द रूलिंग अलायंस, जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, अलायंस का मतलब गठबंधन, हैज़ टेकन सेवरल मेजर्स, इसने बहुत सारे उपाय किए हैं, है ना। सेवरल का मतलब बहुत सारे, मेजर्स का मतलब उपाय, तो इन्होंने बहुत सारे उपाय किए हैं, बहुत सारे स्टेप इन्होंने लिए हैं, किसके लिए? टू गेन, टू गेन का मतलब होता है हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए? मोर ग्राउंड, और भी ज़्यादा अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए बहुत कई सारे इन्होंने स्टेप यहाँ पर उठाए हैं, ठीक है। फॉलोइंग, अब यहाँ पर देखना फॉलोइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल है यहाँ पर फॉलोइंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है जब भी किसी सेंटेंस, जब भी कोई सेंटेंस जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू होता है, इसका मतलब निकल करके आता है कि ऐसा करते हुए, ठीक है। तो फॉलोइंग मतलब फॉलो करते हुए, क्या फॉलो करते हुए?
द लेटेस्ट डिसीजन, जो नवीनतम निर्णय है, बाय द आउटगोइंग एकनाथ शिंदे लेड गवर्नमेंट। और कौन सा निर्णय? जो बाय द, किसके द्वारा? आउटगोइंग एकनाथ शिंदे लेड गवर्नमेंट। आउटगोइंग का मतलब है जो जा रही है ना। आउटगोइंग यहाँ पर इसलिए लगा है क्योंकि एकनाथ की जो सरकार है वो जा रही है, क्योंकि 5 साल पूरे हो चुके हैं, चुनाव है वहाँ पर, तो आउटगोइंग लगाया गया है। ठीक है, तो आउटगोइंग एकनाथ शिंदे लेड गवर्नमेंट। तो जो एकनाथ शिंदे की, लेड का मतलब नेतृत्व में, है ना, तो जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो सरकार है उसके द्वारा यह डिसीजन लिया गया है। कौन सा डिसीजन? तो आवर्स बिफोर द इलेक्शन शेड्यूल, कह रहा है कि जो कुछ घंटे पहले, आवर्स बिफोर, कुछ घंटे पहले, द इलेक्शन शेड्यूल वाज अनाउंस्ड, जो इलेक्शन होने हैं, जो इलेक्शन को शेड्यूल किया गया, वाज अनाउंस्ड, उसकी घोषणा की गई उससे कुछ घंटे पहले। अब कौन सा डिसीजन है उसके बारे में बता रहा है। एक कंप्लीट टोल वेवर, टोल का मतलब होता है जो गाड़ियों पर टैक्स लगाया जाता है सड़क के ऊपर, तो टोल वेवर, वेवर का मतलब यहाँ पर नोट करना, वेवर का मतलब होता है आपका छोड़ देना, त्याग देना, है ना। तो टोल वेवर, टोल को त्याग दिया, जो मतलब टोल की जो छूट है, वेवर यहाँ पर एक नाउन है, ठीक है। जो टोल छूट है फॉर लाइट मोटर व्हीकल्स, और किसके लिए? लाइट का मतलब होता है हल्के, जो हल्के मोटर वाहन है उनके लिए। वाज अनाउंस्ड, ये डिसीजन जो है अनाउंस किया गया, इसकी घोषणा की गई। ठीक है। चैसेंड, यहाँ पर देखना, चैसेंड का मतलब देखना भाई, चैसेंड का मतलब होता है कुछ, चैसेंड का मतलब आप कह सकते हो कहीं से कुछ सीख कर उसमें सुधार करना। तो चैसेंड बाय द हरियाणा इलेक्शंस रिजल्ट्स, चैसेंड बाय, सीख कर, कहाँ से सीख कर? हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट, तो हरियाणा के जो हरियाणा में जो चुनाव हुए उनके जो परिणाम आए, उनके परिणामों से सीख कर द कांग्रेस को, अब देखना कांग्रेस के पहले भी दा है, तो द कांग्रेस हैज टोन डाउन, टोन डाउन का मतलब होता है कम करना, है ना, टोन डाउन का मतलब नोट करना, कम करना। तो द कांग्रेस हैज टोन डाउन, कांग्रेस ने कम किया, क्या कम किया? इट्स हाइप, हाइप को आप कह सकते हो यहाँ पर, हाइप का मतलब है उत्साह, है ना, शोरगुल। तो इट्स यहाँ पर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है जो कांग्रेस के लिए आया है। तो कांग्रेस हैज टोन डाउन इट्स हाइप इन महाराष्ट्र, कांग्रेस ने अपने जो शोरगुल को, अपने उत्साह को महाराष्ट्र में कम किया है। ठीक है। इट हैज़ अपॉइंटेड, इट किसके लिए आया? अब यहाँ पर देखना, इट क्यों आया है, किसके लिए आया है? इट जो है कांग्रेस के लिए आया है। तो इट हैज़ अपॉइंटेड, इसने नियुक्त किया है, क्या नियुक्त किया? सीनियर लीडर्स, वरिष्ठ नेताओं को, टू ओवरसी, ओवरसी का मतलब होता है निगरानी करना। तो क्यों नियुक्त किया है? ओवरसी करने के लिए, निगरानी करने के लिए। क्या निगरानी करने के लिए? द कैंपेन, जो अभियान है, इन वेरियस रीजन्स, वेरियस का मतलब होता है बहुत सारे, और रीजन्स का मतलब होता है क्षेत्र। ठीक है, इन वेरियस रीजन्स, बहुत सारे क्षेत्रों में, ऑफ द स्टेट, राज्य के। ठीक है, आगे आ जाओ। इन महाराष्ट्र एंड झारखंड, महाराष्ट्र और झारखंड में द बीजेपी हैज़ हैड इट्स स्ट्रेटजी, कह रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी हैज़ हैड, यहाँ पर हैड जो है वो हैव की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और मेन वर्ब है यहाँ पर हैड, और हैज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो कह रहा है कि जो द बीजेपी हैज़ हैड, बीजेपी ने बनाई है, इट्स स्ट्रेटजी, इसकी रणनीति को, इन प्लेस, इन प्लेस का मतलब स्थापित करना होता है, वेल इन टाइम, टाइम पर। ठीक है, वेल इन टाइम का मतलब होता है समय रहते हुए, है ना, समय पर। ओवरसीन, और क्या स्ट्रेटजी है? ओवरसीन, निगरानी किया जाना है, किस चीज़ का, है ना, जो कैंपेन है उसकी निगरानी की जानी है। बाय वेटरन्स, वेटरन्स के द्वारा। वेटरन्स का क्या मतलब है भाई? तो वेटरन्स का मतलब होता है अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड लोग कह सकते हो। ठीक है। हु कमांड अथॉरिटी, हु यहाँ पर जो है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, किसके लिए आया है? वेटरन्स के लिए। तो हु कमांड अथॉरिटी, जो अथॉरिटी पर दावा करते हैं, जिनके पास अथॉरिटी है ना। कमांड का मतलब ऐसा दावा करना या कमांड रखना, अपनी कमांड में रखना। तो जो जिनके पास अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी को कमांड करते हैं। ठीक है, तो यहीं पर समाप्त करते हैं आज के इस आर्टिकल को। उम्मीद करते हैं आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखी होंगी। कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वोकैब्स हैं, कुछ ग्रामर रूल्स हैं। आपने लगातार, मतलब अगर जो आप इस तरह की चीज़ों को लगातार देखते चलोगे
तो आप डेफिनेटली यहाँ से बहुत सारा बेनिफिट आप उठा पाओगे। आप पाओगे अपने आप को कि आप जो है इंग्लिश को पढ़ना भी सीख गए, आपको एप्लीकेशन भी आ रही है चीज़ों की, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए इसी को आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये पहली वीडियो थी और लगातार इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा। आप जुड़े रहना, बहुत सारी चीज़ आप सीखोगे। आप कुछ समय दे करके देखो और लगातार, ठीक है, रेगुलर आप अपने जीवन में डिसिप्लिन बना लो, क्योंकि अगर जो आपके लाइफ में डिसिप्लिन आ गया ना, तो आपको कोई किसी भी चीज़ से रोक ही नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता आपको कुछ करने से, ठीक है। तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक टाइम फिक्स कर लो भाई, मुझे जो है इतने टाइम पर इंग्लिश के लिए इतना टाइम देना है। तो मिलते रहेंगे, इसी तरह की वीडियोस लाते रहेंगे, आपका इसी तरह से जितना हो सकेगा सहयोग करते रहेंगे। और जितने भी यहाँ पर ग्रामर रूल्स वगैरह दिए गए हैं और वोकैब्स हैं, उनको एक PDF में एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है यूट्यूब चैनल में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप देख लेंगे। तो आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।